चलिए आज हम चर्चा करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की स्पीच के बारे में। दोनों की स्पीच में क्या आपको देखने को मिला कल, उसके साथ ही मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दूं। हो सकता है उसमें आपका इंटरेस्ट ये हो जानना कि जो जापान में सुनामी की जो खबरें सामने आ रही हैं, क्या उसका कोई असर भारत में पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं निश्चिंत कर दूं इस बात के लिए। इनकॉइस ने कहा है, INCOIS, आप पढ़ सकते हैं जाके, उन्होंने कहा है कि भारत को इसकी वजह से कोई खतरा नहीं होगा। आगे सुनामी की कवरेज आपको अगले वीडियोस में हम दिखाएंगे। उसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से LOC क्रॉस करके भारत में आने वाले आतंकी, 2 ऐसे आतंकी हैं जिनको हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ढेर कर दिया है। ये अच्छी खबर है, बड़ी खबर है इस बीच। और आपको याद ही होगा कि कल नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि देखिए, पहले तो ये लोग पूछ रहे थे कि आखिर वो अभी तक क्यों नहीं मारे गए, और जो मूसा की खबर जब सामने आई उसी दिन आई जब ये पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है वो खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में क्या हुआ इसके ऊपर चर्चा कर रहा था, और उसी दिन मूसा ढेर हो जाता है जिसको मास्टरमाइंड बताया गया। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये पूछ रहे थे कि क्या हुआ, और जब हो गया तो पूछ रहे हैं कि जी आज ही क्यों हुआ। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं, यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी का ये पॉइंट भी सही है कि भाई आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि जी आज ही क्यों हुआ, जब भी हुआ। लेकिन वहीं पर एक और इसमें बात ये भी है कि फिर अच्छा ही हुआ ना कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के ऊपर चर्चा कम से कम पार्लियामेंट तक पहुंची। आज भी देखिए 2 आतंकी जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको ढेर कर दे, क्योंकि सवाल यही तो था कि पहलगाम में अगर वो आए तो कहां से आए और क्यों आए, पाकिस्तान से आए तो कैसे आ गए। तो इसका मतलब मुस्तैदी पार्लियामेंट सेशन जब चल रही है इस बीच में जरूर है। तो आप कितने भी सवाल खड़े कर लीजिए, लेकिन ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवालों की वजह से भी मुस्तैदी अगर दिख रही है और ज्यादा गंभीरता दिख रही है हमारी रूलिंग डिस्पेंसेशन में, तो ये बड़ी बात है और ये अच्छी बात ही है सभी लोगों के लिए। वहीं रूलिंग डिस्पेंसेशन बिल्कुल भी गंभीर नहीं था, उसके अंदर विल नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की। राहुल गांधी ने ये बड़ा वार कल संसद में किया है और फिर कंपैरिजन करते हुए सीधे कहा कि इंदिरा गांधी कि 1971 के युद्ध और इंदिरा गांधी से अपने आप की तुलना करना बंद कर दीजिए। पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इंदिरा गांधी की वो 50% भी विल होगी ना, तो आप ये बोलकर आज दिखा देंगे, ये करेज, ये साहस आज आप दिखा देंगे संसद के पटल पर, ये बोलकर दिखा देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ही इज अ लायर। इस तरह की बात आप कह दें अगर यहां पर, अगर आपके अंदर इंदिरा गांधी का सिर्फ 50% विल भी हो। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसके जवाब में जब नरेंद्र मोदी उठे बोलने के लिए तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी तब क्या बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फोन किया और डोनाल्ड ट्रंप ने 9 तारीख को उनको फोन करके ये बताया कि पाकिस्तान कोई बड़ा हमला करने वाला है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये उन्होंने संसद में जरूर बताया। 9 तारीख को रात को
9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है। लेकिन क्या ये जवाब उसका था जो कि राहुल गांधी वहां पर खड़े होकर जिसके लिए चुनौती दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? तो जवाब है नहीं। राहुल गांधी ने साफ साफ ये बोला कि सबसे बड़ी बात जो कि इतने दिनों से हम देखते आ रहे हैं, पहले उन्होंने कहा 25, फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट करके कहा नहीं 25 नहीं बल्कि 29 बार डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर ये बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने खत्म कराया। डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने सीज फायर नहीं कराया, तो फिर नरेंद्र मोदी को कौन रोकता है कि वो पूरे देश को ये बोल सकें कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था और वो लायर हैं। ये बोलने का करेज दिखाएं। और इसी बात पर उन्होंने चैलेंज करके कहा कि अगर इंदिरा गांधी का सिर्फ 50% करेज भी होगा तो वो ये बोल सकते हैं। वहीं 1971 की वॉर की बात करते उन्होंने कहा कि उस वक्त जब 1971 का वॉर हो रहा था, होने वाला था, बिल्कुल इस तरह की पॉसिबिलिटीज थी और इनएविटेबल था, तब सैम मानेकशॉ ने कहा, आपको पता ही होगा, ये तो हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जो आप सब लोगों को पता ही है, कि सैम मानेकशॉ ने समय मांगा था। उन्होंने समय मांगा 6 महीने। उन्होंने कहा कि अभी इस गर्मी के समय में बहुत दिक्कत है, हम नहीं कर पाएंगे, हमें तैयारी चाहिए और कम से कम 6 महीने चाहिए। और उनको ये पॉलिटिकल विल थी और इसलिए वो 6 महीने का समय दे दिया गया। और उसके बाद देखिए हमारे लिए रिजल्ट क्या था कि हम उसमें से जीत के ही नहीं निकले, बल्कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश को आजाद करा दिया। और उसकी तुलना फिर वो आज से करते हैं कि आज पॉलिटिकल विल ही नहीं है। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल विदाउट एनी कंफ्यूजन। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग with its aircraft carriers, hundreds of aircraft, political will. The Prime Minister of India says, we don't care. Come. But हमारा जो काम है हम उसे पूरा करेंगे। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन
गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा। मुझे 6 महीने चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा, आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मनूवर आपका होना चाहिए। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किए, एक नया देश बना। एक बड़ी बात जो कि राहुल गांधी ने इसमें बोली, जिसमें उन्होंने रक्षा मंत्री को साफ तौर पर सवाल खड़ा किया, रक्षा मंत्री ने जो संसद में अपनी स्पीच दी उस पर, जिसको रक्षा मंत्री भी बहुत गौर से सुन रहे थे, समझने की कोशिश करते कि ये किस बात को मेरे पिन पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो राहुल गांधी ने कहा कि इनको पता ही नहीं चला कि जब इन्होंने कहा कि 1:05 AM पर ये पूरा एस्केलेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद 22 मिनट तक चला और फिर 1:35 पर उन्होंने पाकिस्तान को फोन करके कहा कि जी हम आपके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर रहे हैं और हम लोग एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। मतलब उनको समझ ही नहीं आया कि वो यहाँ पर क्या बोल गए। इट इज सो शॉकिंग कि उन्होंने बेसिकली अपने दुश्मन को ये बता दिया कि जी हम आपको कुछ नहीं करने वाले। उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है राहुल गांधी ने, एक बार जरा वो सुनिए। राजनाथ सिंह जी said that Operation Sindhur began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindhur lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindhur. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए और हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया informed the government of Pakistan that we have no political will, we don't want to fight, we have done this, we have just done this action. Surrender, immediate surrender in 30 minutes. वहीं राहुल गांधी की स्पीच की काफी तारीफ हो रही है, लोग ये भी कह रहे हैं अब तक की बेस्ट स्पीच थी। ये बात तय है कि पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो संसद है वो गौर से उनको सुन रही थी उस वक्त। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उन्होंने कुछ बातों पर बोलने की जरूर कोशिश की। एक नई चीज चली है, एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल। कि न्यू नॉर्मल है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि
सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has prevented condemn. आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंक की घटनाएं पहले भी देश में होती थी, लेकिन पहले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत होते थे और वो आगे की तैयारी में लगे रहते थे, उनको पता था कुछ नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो फोन किया उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। ये शायद उन्होंने पहली बार इस तरह की कोई बात कही है और इस पर भी उन्होंने एक चुटकी लेते हुए भी ये बात कही कि भाई जब अगर आतंकवादी ढेर हो रहे हैं तो समय का क्या लेना देना। आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि अब क्यों? पहले आप पूछते थे कब होगा, अब जब हो रहा है तो आप पूछ रहे हैं अब क्यों, आज ही क्यों हुआ। तो खैर ये बोलते बोलते और नरेंद्र मोदी ने बहुत लंबी स्पीच दी है, लेकिन उसमें एक त्रुटि और इसमें एक जो क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा जिस बात का हो रहा है वो ये कि पूरी डिबेट ऑपरेशन सिंदूर पर थी। ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट होनी थी और पहलगाम में क्या हुआ उसके ऊपर सवाल किए जाने थे, उसके ऊपर जवाब की अपेक्षा पूरा देश सरकार से करता था। ऐसा लगा आखिर के 45 मिनट नरेंद्र मोदी ने पूरी डिबेट को ऑपरेशन सिंदूर से हटाकर नेहरू की तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह डिबेट ऑपरेशन सिंदूर पर थी या नेहरू पर थी? इसका जवाब हमको उस 45 मिनट में नहीं मिला और ना ही अब मिलेगा, क्योंकि अब यह सवाल ही बना हुआ है कि अगर ये नेहरू पर डिबेट थी तो ठीक है, तो फिर नेहरू पर अगर डिबेट है तो हम उस एंगल से उसको देखते हैं और सोचते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, कुछ हो कहीं पर, कुछ हो कभी भी, सीधा नेहरू की गलती। हर चीज में नेहरू आ जाते हैं। ये नेहरू ऑब्सेशन कब खत्म होगा? जब ऑपरेशन सिंदूर पर बात हो रही है, सरकार आपकी, आप अपने आप को सबसे, जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग वाला प्रधानमंत्री कहते हैं, मानते आए और आपके सभी लोग भी ऐसा ही मानते हैं और ऐसा कहते हैं, ऐसा ही प्रचार किया जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, डिसाइसिव। और हमें याद है नरेंद्र मोदी ने एक बार पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं होता तो ये मैं सबसे पहले बोलता कि ये सब लव लेटर लिखना बंद करो पाकिस्तान को। इस तरह की एकदम भाषा उनकी प्रधानमंत्री बनने से पहले की थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे अपेक्षा होती है कि वो इस तरह के जवाब दे, लेकिन उनकी पूरी डिबेट चली जाती है नेहरू की तरफ। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या ये नेहरू पर अगर डिबेट थी तो हम इसे फिर नेहरू के लेंस से देखेंगे कि हाँ भाई नेहरू ने क्या क्या गलतियां की थी, लेकिन ये वो इतिहास के ऊपर डिबेट नहीं थी। औद्योगिक प्रगति के लिए भारत बिजली बना पाता, इतना ही नहीं, नेहरू जी ने इसके उपरांत करोड़ों रुपए भी दिए ताकि पाकिस्तान नहर बना सके। नेहरू जी ने पाकिस्तान के कहने पर यह शर्त स्वीकार की है कि इन बांध में जो मिट्टी आएगी, कूड़ा कचरा आएगा और बांध भर जाएगा, इसकी सफाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने नेहरू जी से लिखवा दिया था कि भारत बिना पाकिस्तान की मर्जी अपने बांधों में जमा होने वाली मिट्टी
साफ नहीं करेगा, डिसिल्टिंग नहीं करेगा। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं। खैर, नरेंद्र मोदी के बोलने से पहले ही प्रियंका गांधी ये बात बोल चुकी थी, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से यही किया जा रहा था। कांग्रेस के समय क्या हुआ, कांग्रेस के समय क्या हुआ। डिबेट वॉज ऑन ऑपरेशन सिंदूर, डिबेट वॉज अबाउट पहलगाम में क्या हुआ, पहलगाम में जो हुआ वो क्यों हुआ, और उसके बाद क्या हो रहा है, और किस तरह से इंसाफ दिया जाएगा उन 26 लोगों को। पूना जिस राज्य से मैं आती हूँ, वहाँ की 2 फैमिलीज के मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। संतोष जगदाड़े और कौस्तुभ गनबोटे। संतोष जगदाड़े की बेटी आसावरी, उनकी बीवी प्रगति और संगीता गनबोटे, ये तीनों साथ में थे। वो लड़की आज मुझे, जब भी मैं उसको मिलती हूँ ना, तो एक ही सवाल मुझे पूछती, ताई, मराठी में बड़ी बहन को ताई कहते हैं। तो ये आसावरी मुझे सिर्फ एक सवाल करती रहती है कि ताई ये सब ठीक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप गए, अटैक हुआ, आप लोग परदेश जाके, सब ठीक हुआ, लेकिन मेरे बाबा को न्याय कब मिलेगा? मेरे बाबा का जिसने खून किया मेरे आंखों के सामने, उनको न्याय कब मिलेगा? 4 लोग, अभी पता नहीं वो 4 थे, 5 थे, 6 थे, पता भी नहीं है। पहले फोटो भी आई, उसके बाद एनआईए का न्यूज आया कि ये 4 वो है नहीं, कहीं और ही है। तो कौन है वो आतंकवाद 4? आए कैसे, गए कहाँ, किसी को पता नहीं है। 2 मिनट में मैं सिर्फ उनकी वेदना आपको बताना चाहती हूँ। तो उनका सिर्फ सवाल इतना है कि वो आए कब, गए कैसे। उनकी माँ का एक इंटरव्यू आपने देखना चाहिए मैडम, मैं टेबल करूंगी, सबने देखना चाहिए। उनकी जो बीवी है उसके साथ खड़ी थी, बोलती है 3 महीने हुए, 90 दिन। आज भी जब आंख बंद करती हूँ तो वही घिनौना चेहरा उनके सामने आता है, और खोलती हूँ तो लगता है फिर वो वही आएगा और खून करके जाएगा। क्या गलती थी उनकी? बताइए मुझे, क्या गलती थी वो छुट्टी मनाने? और पता है वो बाप, उसके फादर क्या कह रहे थे उसको? पहलगाम पहली बार प्लेन में फैमिली बैठी थी और उसको चिढ़ा रहे थे, देखो अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, अभी तुम्हारी शादी करेंगे, अगली टाइम मैं नहीं तुमको कश्मीर लाऊंगा, पति के साथ आए। वो लड़की कहती है, ताई मैं सोच रही थी कश्मीर स्वर्ग है, लेकिन मेरे लिए और मेरी माँ के लिए वो नर्क बन गया। कोई इसका जवाब दे। क्या जवाब दो उसमें बेटी को? आप बताइए। 50 लाख रुपया सरकार ने दे दिया, और इस महाराष्ट्र की सरकार ने उसको वायदा भी किया था उसको नौकरी मिलेगी, आसावरी को आज तक नौकरी नहीं मिली है। कागज पे कागज, फाइल पे फाइल भरे जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है। उनके बारे में इंसिडेंट्स जिक्र किए गए विपक्ष द्वारा, लेकिन वहां से जैसे कि पूरे का पूरा, जिसे कहते हैं ना कि जो तीर था वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर आ रहा था कि जी कांग्रेस क्या करती थी और क्या हुआ करता था। तो उस टाइम पर प्रियंका गांधी ने भी बोला कि आप लोग जितना बात करना चाहते हैं इतिहास की कर लीजिए, मैं वर्तमान की करूंगी। गृह मंत्री शायद इतिहास में फंसे रहना चाहते हैं, पर मैं आज वर्तमान की बात करूंगी। प्रियंका गांधी ने क्या बोला था वो सुनिए। देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। तो एक मैराथन डिबेट कम से कम एक चीज है कि हुई तो सही। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक भी नहीं मिले, और कई सवाल हैं शायद उनके जवाब मिल गए होंगे, और कुछ हद तक सुकून उन 26 लोगों के परिवारों को तो मिला होगा जिन्होंने अपनों को खोया, कि कोई कम से कम चर्चा तो हो रही है उस विषय पर, वरना तो क्लोज डोर्स में पीछे क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा था। एक्शन तो हो रहा है कम से कम कि एलओसी पर 2 आतंकी घुस रहे थे, उनको ढेर किया। एक जिसको मास्टरमाइंड खुद सरकार बता रही है, वो उनका क्लेम है कि उसी मास्टरमाइंड मूसा को ढेर कर दिया गया, बिल्कुल संसद की उस चर्चा होने के पहले दिन ही। अभी तक नहीं हुआ था, उस दिन हुआ। इसका मतलब ये टेक अवे जरूर है कि इस पूरी बहस के बाद कम से कम ये एक्शन और गंभीरता हमें देखने को मिली। सरकार की क्या तैयारी है और किन चीजों पर उनके पास जवाब नहीं है, ये भी हमें पता चला।
तो ये सारी बातें आप किस तरह से कितने पॉइंट्स देते हैं, 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे आप नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की स्पीच और उनके पूरे जवाब को, और साथ ही विपक्ष की तैयारी और विपक्ष के सवालों को, और विपक्ष की गंभीरता और विपक्ष जो सोच रहा है, जो चिंता कर रहा है, उसको ओवरऑल आपको क्या लगा, किसका पलड़ा भारी आपको इस डिबेट पे दिखाई दिया और क्या टेक अवे था इस डिबेट का? मेरे कमेंट सेक्शंस में अपनी राय जरूर दीजिएगा। YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने लोगों के इसमें कमेंट्स आएंगे, जितने लोगों के मार्क्स हमको दिखाई देंगे, उससे हमें और ज़्यादा समझ में आएगा दैट हाउ द पब्लिक इज़ रिएक्टिंग, और उनको क्या समझ में आ रहा है, वो किस तरह से इस पूरी डिबेट को और इसमें दिए गए सवाल और जवाबों को अब्जॉर्ब कर रही है। सत्यमेव जयते।